हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस हब। और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे डिस्कशन किया था, बकल कैविटी के बारे में बताया था आपको। बकल कैविटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। बकल कैविटी में 3 पार्ट्स हमारे इंक्लूड होते हैं। एक तो थे हमारे टीथ, एक था हमारा टंग और नेक्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड। अब जो बच्चे जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज पहले मेरे लास्ट लेक्चर को देख लें, तभी उससे आगे जब आप इसको देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने पिछले लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, प्लीज वहां जाके और मेरे लास्ट लेक्चर को पहले जरूर देखना। अब देखो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। बकल कैविटी में हमने देखा था कि हमारा खाना कैसे प्रॉपरली च्यू हो रहा है, और खाना प्रॉपरली जब च्यू हुआ तो अब उससे आगे खाना कहाँ जाएगा वो देखना है, और कैसे हमारा डाइजेशन होगा वो भी देखना है आपको। ठीक है, तो हमारा खाना सबसे पहले जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस इज मेड अप ऑफ मसल्स। दीज मसल पुश द फूड डाउन टू योर स्टमक इन अ वेव लाइक एक्शन दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ओके बच्चा, ये जो खाना हमने च्यू किया ये एसोफेगस में गया और ये वेव लाइक मोशन में नीचे जा रहा है। ये फूड जो वेव लाइक मोशन है उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा पेरिस्टालसिस। क्लियर बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो, अब खाना यहाँ से एसोफेगस से जाएगा स्टमक में, बट ये तो जान लो कि स्टमक होता क्या है। स्टमक, it is a muscular J-shaped bag. It is widest part of the alimentary canal. It secretes gastric juices which contain 3 substances. Number 1 hydrochloric acid, pepsin and mucus. Okay, तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक एक J शेप का बैग है, ठीक है, मस्कुलर है, और एलिमेंट्री कैनल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट कहते हैं, सबसे बड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट है कौन, स्टमक। क्लियर। और यहाँ पर स्टमक में 3 टाइप्स के जूसेस सेक्रेट्स होते हैं, है ना। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 म्यूकस, नंबर 3 हमारा है पेप्सिन। अब इन तीनों के फंक्शन होते हैं। इन तीनों के क्या क्या फंक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, बिल्कुल कोई ना कोई तो काम करता ही होगा। देखो क्या काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द च्यूड फूड। जो च्यूड फूड में हमारे जर्म्स या बैक्टीरिया हैं वो उनको मार देता है, ताकि हमारे स्टमक में कोई भी नुकसान न पहुंचे या कोई भी बीमारी न आए। क्लियर बच्चे। ओके, वेल नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या काम करते हैं भाई। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो जब सीक्रेट होगा वो बैक्टीरिया को मार रहा है तो वो हमारे स्टमक को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो म्यूकस है ये क्या काम करेगा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कि इससे कहीं हमारे स्टमक को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वो इसको प्रोटेक्शन देगा। किसको, हमारे स्टमक को। तो ये म्यूकस जो है स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर बच्चे, गुड। अब नाउ पेप्सिन। What is the function of pepsin? Pepsin digests the proteins. Pepsin digest करता है प्रोटीन्स को into simpler substance, soluble substance. जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक करता है, उनको डाइजेस्ट करता है और चेंज कर देता है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। क्लियर बच्चे। देखो ये इन्होंने, और उनको हम क्या कहते हैं, जो सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस है उनको हम कहते हैं पेप्टोन्स। देखो ये मैंने लिखा हुआ है ना पेप्टोन्स, अंडरलाइन किया।
तो जो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे उसको हम कहेंगे पेप्टोन्स। ठीक है, तो पेप्सिन का काम यही है कि जो हमारा खाना आया उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। और सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कहा गया? सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस को कहा गया पेप्टोन्स। ओके बेटा, समझ में आया ना? जल्दी से इसको राइट डाउन करो। अब देखिए, खाना स्टमक से कहाँ जा रहा है? जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? ऑल टाइप ऑफ फूड डाइजेस्ट हियर and converted into glucose, amino acids, and it also absorb digested food. Okay? क्या होगा? ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये अब जितना भी ऑल टाइप ऑफ फूड डाइजेस्ट है, यहाँ पर डाइजेस्ट होने वाला जितना भी फूड आया अभी वो अभी डाइजेस्ट होगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में और कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में और किस में? फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरॉल में। ठीक है, अब देखिए किस किस का क्या क्या काम है। लीवर जो कि हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड विच सेक्रेट्स बाइल जूसेस। लीवर ये क्या काम करता है? बाइल जूसेस को सेक्रेट करता है। इट ब्रेक्स द फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसने फैट्स को किस में ब्रेक किया? इसने फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक किया। फिर से समझिए, जो फूड था वो क्या हुआ? कन्वर्ट होगा। जो फूड है अभी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है और यहाँ आके सारा डाइजेशन होगा और यहाँ पर वो जो फूड है वो डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड में बनेगा, फैटी एसिड में बनेगा, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ओके। अब नेक्स्ट देखिए, पैनक्रियास है। पैनक्रियास सीक्रेट करेगी पैनक्रियाटिक एसिड, पैनक्रियाटिक जूस, सॉरी। पैनक्रियास सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक स्टार्च। स्टार्च को ये किसमें? सिंपल सॉल्युबल शुगर एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। स्टार्च को तो इसने ब्रेक किया सिंपल शुगर में और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया। किसने? पैनक्रियाटिक जूसेस ने। ये पैनक्रियाटिक जूसेस का काम था कि वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है बेटा, समझ गए ना? जल्दी से इसको राइट डाउन करो। नाउ अभी हमने क्या देखा? स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से आपका डाइजेशन हुआ। अब वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाएगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एक प्रोसेस हमने बताया था आपको कि डाइजेशन के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड अकर्स थ्रू द थाउजेंड ऑफ स्मॉल finger-like projection in the inner walls of the small intestine. These projections are known as villi. कई बार क्वेश्चन आता है, define the villi. What are villi? Villi are small finger-like projection present in the inner lining of the small intestine. These villis are attached to the blood capillaries and blood capillaries attached to the cell of the organism. ओके बेटा, तो ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो क्या करेगा? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जाएगा और यहाँ ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विली है ये क्या काम करेंगे? इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और ये ब्लड कैपिलरीज में उसको भेज देंगे। उसको जो हमने एब्जॉर्ब किया है, जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस को उसने एब्जॉर्ब किया है, वो सॉल्युबल सब्सटेंस को वो कहाँ? फूड को नहीं भेज रही है। जो सॉल्युबल सब्सटेंस इंटेस्टाइन में बने थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बने थे, विली उसे बस एब्जॉर्ब करके और फूड कैपिलरीज में
भेज देगी जिससे वो सेल तक पहुंच सके, एवरी सेल तक वो पहुंच जाए। अब देखिए एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हमारा हो गया। अब देखिए एसिमिलेशन, एसिमिलेशन दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ग्लूकोज इज द ब्रोकन डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यस, ये हमारी फाइनल स्टेज आ गई डाइजेशन की। यहाँ पर आकर क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन, क्योंकि हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ही है, ग्लूकोज अंदर पहुंचा है हमारी सेल्स में, और जब हमारी सेल्स में वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देंगे और वाटर हमारा बच जाएगा। देखिए, तो प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोवाइड द एनर्जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो अमीनो एसिड था, जो हमारे फूड डाइजेस्टेड फूड करने के बाद में जो बचा था, ग्लूकोज और अमीनो एसिड बचा था, आपको याद है ना, यू हैव रिमेम्बर्ड दैट, ओके। तो अमीनो एसिड इज यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी। तो अमीनो एसिड का क्या फंक्शन है, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए और रिपेयरिंग के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एजेशन। एजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी काम नहीं होगा, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, बस सिर्फ एक काम हो रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है, बस लार्ज इंटेस्टाइन में वो वाटर जो है वो उसको एब्सॉर्ब करेगी। बाकी फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहां से बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे, अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। हियर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट in the waste is absorbed. Now the waste food pushes to the rectum. After that it is passed out through anus. पहले रेक्टम की तरफ पुश होगा और फिर रेक्टम से एनस से होते हुए बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा ह्यूमन बीइंग का या ह्यूमंस का पूरा डाइजेशन हमारा कवर होता है, ठीक है। सारे स्टेप मैंने आपको 1 by 1 क्लियर किए हैं बेटा। देखो, इसको राइट डाउन करो और नेक्स्ट आगे चलेंगे। इसको जल्दी से राइट डाउन करो।